गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 16वीं प्रश्नावली स्टार्ट की थी। उसके सूत्र देख लिए थे घन और घनाभ के। उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल देखा था, आयतन देखा था, ठीक है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखा था, घनाभ का आयतन देखा था। उसके 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। चौथा एग्जाम्पल है एक कक्ष की लंबाई, एग्जाम्पल नंबर 4। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, वह ऊंचाई 4 मीटर है। वह ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों के सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सूत्र लिखाया था मैंने, कमरे की चारों दीवारों के पेंट करवाने का क्षेत्रफल या कैसे निकालते उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चारों दीवारों का। तो देखिए क्या क्या दिया गया आपको। कक्ष की लंबाई कितनी दी गई है? L का मान 5 मीटर, B का मान 3.5 मीटर और H का मान 4 मीटर। H का मान 4 मीटर दिया गया। अब आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना है चारों दीवारों का। तो कमरे की चारों दीवारों का पृष्ठ क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। यही था, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यही था। अब इसमें सारी चीज़ दे रखी हैं। 2 गुणा ऊंचाई तो कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 3.5 और लंबाई कितनी है? 5। तो 4 2 8 हो गई और ये 5 और 3 8, 8.5। तो 8 5 40, अंटे 64 और 4 68 मीटर स्क्वायर। 68 मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्षेत्रफल। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपये 1 वर्ग मीटर के लगे तो 68 वर्ग मीटर का कितना रुपये लगेगा? 1 वर्ग मीटर का 20 रुपये लगे। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करवाने या सफेदी करवाने का व्यय है 20 रुपये। तो 68 वर्ग मीटर पर कितना व्यय होगा? तो देखिए, 1 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का व्यय 20 रुपये, ठीक है ना। तो 68 वर्ग मीटर पर सफेदी करवाने का व्यय कितना आ जाएगा? 20 × 68। तो कितना आ गया? 0, 8 × 16, 14 12 13, 1360 रुपये। कितना आ जाएगा? 1360 रुपये आ जाएंगे। 68 वर्ग मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर
सफ़ेदी करवाने का, वह कितना आ गया 1360 रुपये आ गए। तो देखिए कमरे की चारों दीवारों का इस टाइप का आपको प्रश्नावली में मिलेगा प्रश्न। तो देखिए कि कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफ़ेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख ली। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। सारे मान रख दिया। सबसे पहले क्या करना है, कई बार क्या करते हैं आप इसको 2 को 8 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को जोड़ते नहीं। सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है और फिर ब्रैकेट के बाहर है उससे गुणा करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5वां। पांचवा एग्जाम्पल है घन के एक पृष्ठ का परिमाप। एग्जाम्पल नंबर 5, घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है। 28 सेमी है, 28 सेमी है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न कि घन का एक पृष्ठ, घन में कितने पृष्ठ होते हैं भाई? 6 पृष्ठ होते हैं। 4 तो चारों दीवारों के, एक छत का, एक फर्श का, 6 फलक होते हैं ना। तो एक पृष्ठ का परिमाप, अब घन का जो एक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। एक पृष्ठ का परिमाप दिया गया 28, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से भुजा आ जाएगी, घन की क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, तो उसका क्यूब कर लेंगे। देखिए गिवन दैट क्या दिया गया? घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पृष्ठ का परिमाप आ गया 28 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या काम करेगा एक पृष्ठ का कि उसका वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा बराबर 28। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 28। ये इसके गुणा में भुजा के, तो इस साइड में क्या हो जाएगा? भाग। तो ये कितना आ गया? 7 चौक 28। भुजा कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। भुजा कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर मिल गई आपको। अब क्या करेंगे हम? भुजा 7 सेंटीमीटर मिल गई, तो उसके बाद में क्या करेंगे? घन का आयतन चाहिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब का मतलब होता है कि 7 आपस में 3 बार गुणा है। या तो आपको याद होना चाहिए कि 7 का घन क्या होता है, या आप 7 को आपस में कितनी बार गुणा करोगे? 3 बार गुणा करोगे। तो 7 इंटू 7 49 हो गए, और फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 नाम 63, 6 7 चौक 28, 6 28 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। आयतन आ रहा है ना, या तो आप लिखोगे घन सेमी, क्षेत्रफल आएगा तो वर्ग सेमी लिखोगे, आयतन आएगा तो घन सेमी लिखोगे, या सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, ठीक है ना। या तो हिंदी में लिख दोगे घन सेमी, या ऐसे सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, कोई सा भी लिख देना आयतन को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठवां एग्जाम्पल।
छठवां एग्जाम्पल है, यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 6। यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात, यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 हो, 6:5:4 हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3300 वर्ग सेमी हो, 33,300 वर्ग सेमी हो तो 33,300 वर्ग सेमी हो तो समांतर या समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। हो तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें सीधा नहीं दिया, समांतर समकोणिक षटफलक दे दिया, मतलब ये घनाभ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घनाभ की बात कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है 6:5:4। यह अनुपात में दे रखा है, तो आप मानोगे कि इसकी लंबाई कितनी है 6x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x है, ऐसे मानना है। अनुपात में दे रखा है ना, तो एक अचर मानना आपको x। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ऐसे नहीं बोलोगे कि लंबाई 6, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 4 है, ऐसे नहीं माना। समकोणिक समांतर षटफलक की लंबाई 6x है, ठीक है। माना समांतर समकोणिक षटफलक की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6x, 5x और 4x है, ठीक है ना। तो L बराबर तो कितना आ गया 6x, B बराबर आ गया 5x और H बराबर आ गया 4x। और क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मतलब समकोणिक षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 33,300। अब इसका सूत्र क्या होता है ना आपका? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, HL हो गया बराबर 33,300। अब LBH के मान रखने सबके, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है 6x इंटू 5x, डॉट का मतलब
गुणा करना है, प्लस 5x डॉट 4x प्लस 4x डॉट 6x बराबर 33,300। तो 2 इंटू 6 पंजो 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 चौक के 24 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300। 30 20 50 50 74 74 को 2 से गुणा करोगे 2 इंटू 74 एक्स स्क्वायर बराबर 33,300। तो एक्स स्क्वायर बराबर करोगे तो 33,300 बटे हुए 2 इंटू 74, ये इसके गुणा में ना तो भाग में आ जाएंगे। ठीक है, 2 इंटू 33,300 में 2 इंटू 74 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीकी 12, 2 छीकी 12, 2 पंजे 10, 16,650 आ गया। 16,650 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से काट लो फिर, या 74 का भाग दे के देख लो। 16,650 में 74 का भाग देंगे, 16,650 में 74 का भाग देंगे, 74 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 4 2 8, 7 14, 148 आ गया। तो 16 में से 8 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, फिर 5 उतार लिया, फिर कितना उतार लिया, 5 उतार लिया, फिर भी क्या जाएगा, 2 बारी जाएगा, 148 आ गया। 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, फिर 0, फिर देखते हैं 5, 5 का जाएगा, 5 चौक 20, 7 पंजे 35 और 2 37, पूरा पूरा चला गया, कितना आया, 225 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 225। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर अंडर रूट 225, या 225 कितने का होता है, 15 का वर्ग होता है। 225 कितने का होता है, 15 का वर्ग होता है। अब 15 का वर्ग होता है 225, तो एक्स का मान आ गया 225। अब क्या करोगे, अतः घनाभ का जो समकोणिक षटफलक है, घनाभ की लंबाई L का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 15, 15 6 की 90, B कितनी हो जाएगी, x से गुणा करें 5 इंटू 15, 15 पेंड 75, और h क्या हो जाएगी, 4 इंटू 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। L B H लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब क्या चाहिए आपको, घनाभ का आयतन चाहिए, समांतर षटकोणिक फलक का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन क्या होता है घनाभ का, L गुणा B गुणा H। समांतर समकोणिक षटफलक का आयतन L गुणा B गुणा H, 90 इंटू 75 इंटू 60, 90 इंटू 75 इंटू 60, तो 90 को 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 0 9 6 की 54, फिर जो आएगा उसको कितने से गुणा करोगे, 75 से गुणा करोगे, जो आएगा उसको क्या करोगे, 75 से गुणा करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब। गुणा तो कर सकते हैं, 5400 को 75 से गुणा कर सकते हैं, जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या घन सेमी में आएगा। आयतन ज्ञात करें ना तो आ जाएगा घन सेमी में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के अनुपात दिया गया है तो आप एक कोई अचर मान करके, माना कि इसकी लंबाई 6x, चौड़ाई 5x, ऊंचाई 4x, फिर एक चीज़ देगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यह होता है, इसमें इन सब का मान रख दिया और x का मान निकाल लिया। ठीक है ना, x का मान निकालने के बाद में
आप इसमें रखोगे। अभी मानिए ना कि 6x है, x कितना है 15 है, तो लंबाई कितनी आ गई 15 × 6 90, 15 × 5 75, 4 × 15 60, यह आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फिर क्या याद करना, आयतन याद करना। तो आयतन का सूत्र होता है ना आपका आयतन का L × B × H। जैसे जैसे प्रश्न देता है उस तरह आप हल करते जाओ, आंसर आ जाएंगे। देखिए 7वां एग्जाम्पल, एक संदूक की माप क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7। एक संदूक की माप, एक संदूक की माप 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.8 मीटर, 8 मीटर है, तथा बाहर की ओर सभी फलकों पर, बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। वार्निश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक संदूक की माप दी गई है 2 × 3 × 1.8 मीटर। इसके बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से वार्निश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब पूरा एक गनाब दे दिया, संदूक दे दिया पेटी, ठीक है ना, उसके चारों तरफ क्या करना है, बाहर की तरफ पेंट करवाना है, ठीक है ना। तो पेंट करवाओगे, इसमें कोई ना तो कोई दीवार दी ना पेंदा दिया, पूरी का ही करना आपको वार्निश, ठीक है ना। तो ये गनाब के आकार के जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये ऐसे होता है ना LBH, ऐसे समझना इसको। तो संदूक की लंबाई 3 मीटर, L का मान, B का मान 2 मीटर और H का मान 1.80 मीटर ये दिया गया। संदूक का या गनाब बोल सकते हैं, गनाब क्या आकार क्या है, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL, 2 × L का मतलब है 3 × 2 + 2 × 1.8 + 1.8 × 3, ये है ना। तो 2 × 3 = 6, 18 × 36, 3.6 + 54 5.4, इसके पॉइंट 0 कर लो तो जोड़ने में आसानी रहेगी। तो कितना आ गया, 4 × 6 10 की 0, 1 5 और 3 8, 8 × 6 14 और 1 15, तो कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर आ गया या वर्ग मीटर। फिर क्या बोल रहा है, 30 वर्ग मीटर मिल गया आपको। फिर क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर का कितना रुपये दिया गया है, 12 रुपये दिया गया है कि प्रति वर्ग मीटर का व्यय कितना है, 12 रुपये वार्निश करवाने का। तो 1 वर्ग मीटर पर
वार्निश करवाने का व्यय 12 रुपये, तो 30 वर्ग मीटर, 30 वर्ग मीटर पर वार्निश करवाने का व्यय कितना जाएगा? 12 इंटू 30, 12 36, 360 रुपये आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर का 12 रुपये है, 1 वर्ग मीटर पर वार्निश करवाने का व्यय 12 रुपये है, तो 30 वर्ग मीटर पर वार्निश करवाने का व्यय कितना होगा? 12 इंटू 30, तो 12 36, 360 रुपये होंगे आपके टोटल संदूक के, मतलब चारों तरफ के वार्निश करवाने की, संदूक के चारों तरफ वार्निश करवाने का व्यय कितना आ जाएगा? 360 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं, 8वां एग्जाम्पल। आठवां एग्जाम्पल है धातु के 3 समान घनों की कोर। एग्जाम्पल नंबर 8 है, बढ़िया प्रश्न है। धातु की 3 समान कोर, धातु की 3 समान घनों की कोर, 3 समान घनों की कोर, घनों की कोर क्रमश है 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है। कोर क्रमश है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाया जाता है। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है कि 3 छोटे छोटे घन हैं। ऐसे मानो कि आपके 3 छोटे डब्बे हैं चौक के। छोटा डब्बा घन के आकार का, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ऐसे मानो कि तीनों घन मोम के हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छोटा घन, फिर बड़ा घन और फिर बड़ा घन। ठीक है ना। अब तीनों घनों को पिघला लिया और सबको मिला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। और उस बड़े घन की क्या ज्ञात करनी है? आपको भुजा ज्ञात करनी है, कोर ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे कि तीनों घनों के आयतन होते। अरे आयतन होगा तभी पिघलेगा वो। पानी जैसे बाल्टी में जितना पानी आएगा, 3 बाल्टियाँ छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी, और उससे कितनी बड़ी बाल्टी बढ़ जाएगी। तीनों को एक जगह डालोगे तभी तो वो बाल्टी बड़ा आयतन निकालेंगे उसका। तो तीनों घनों का आयतन क्या होगा? सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। तीनों घनों का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है। तीनों घनों का आयतन क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, 4 का 64 और 5 का 125 हो गया। 5 और 4 9 और 7, 9 और 7 16, 2 और 4 8, 8 और 2 10, 10 रेख 11 और 1 रेख 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तीनों घनों को पिघलाने पर। अब तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाएंगे तो लिखना बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बराबर 216 आ गया। तीनों घनों को पिघला करके क्या करोगे? एक बड़ा घन बनाओगे। बड़े घन का आयतन कितना आ गया? 216 आ गया। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 216। 216 आ गया। अब मैं 216 को 6 का क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 6 का क्यूब लिख सकता हूँ। और दोनों क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? या घन लेने पर बोल सकते हैं आप। तो भुजा बराबर कितने आ गई? 6। तो बड़े घन की कोर कितनी आ जाएगी? 6 सेमी आ जाएगी। बड़े घन की कोर क्या आ जाएगी? 6 सेमी आ जाएगी।
आप 3 से 3 काट भी सकते हो, या आप ये भुजा क्यूब बराबर ये 6 का क्यूब आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हो भुजा बराबर 6 की घात क्यूब तो पहले से है, और इस साइड में आकर के 1/3 हो जाएगा, ये घात 1/3 हो जाएगी, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तब 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आ गई भुजा आ गई। ये 8 एग्जाम्पल थे 16.1 से पहले के। कल हम 16.1 चालू करेंगे प्रश्नावली। 16.1 से पहले के 8 एग्जाम्पल थे, उनसे पहले सूत्र थे, वो कंप्लीट कर लिए। अब इसी तरह के प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न 8 एग्जाम्पल है ना, तो 8 एग्जाम्पल से संबंधित सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो वो कल देखेंगे। थैंक यू।